हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम क्लियर योर कॉन्सेप्ट सीरीज के अंडर जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है असीम पोर्टल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, असीम का फुल फॉर्म क्या है? तो असीम का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। दैट इज कि बेसिकली इसमें मैपिंग की जाएगी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को हेल्प करने के लिए। दैट इज कि हम सबको पता है कि ये पैंडमिक का टाइम चल रहा है, तो इस पैंडमिक में बहुत सारे ऐसे लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स है, इवन एक जगह से दूसरी जगह उन्हें माइग्रेट करना पड़ा है। जहाँ पे वो वर्क करते थे वहां से हटकर उन्हें दूसरे प्लेसेस पे शिफ्ट होना पड़ा है। इसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत सारे सेक्टर्स में ये इशू है कि वहाँ पे एक डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट हो गया था। दैट इज कि जितने वर्कर्स की उन्हें ज़रूरत है उससे कम वर्कर्स वहाँ पे अवेलेबल थे। तो इस वजह से बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE ने ये इनिशिएटिव लिया और लॉन्च किया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल जो कि असीम डिजिटल पोर्टल है। यही फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है दैट MSDE launches AI based Asim digital platform in an endeavor to improve the information flow and to bridge the demand supply gap of skilled workforce across sectors. दैट इज कि ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया ताकि जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है और बेहतर हो सके। दैट इज कि वर्कर्स को ये पता हो कि कहाँ पे हमें जॉब मिल सकती है इजीली। उसके अलावा एम्प्लॉयर को भी एक पर्टिकुलर डेटाबेस से उन वर्कर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इससे जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो भी इम्प्रूव होगा और साथ में जो डिमांड सप्लाई गैप बन गया है वो भी ब्रिज हो सके, बेसिकली उसे भी खत्म किया जा सके या कम किया जा सके। तो इस वजह से MSDE ने इसे लॉन्च किया। ये AI बेस्ड पोर्टल है, डिजिटल पोर्टल है। लॉन्च कब किया गया? तो 10 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट कि ये किसे हेल्प करेगा? तो टू हेल्प skilled people find sustainable livelihood opportunities। अगेन द सेम रीज़न कि पैंडमिक की वजह से बहुत सारे लोगों ने शिफ्ट किया, माइग्रेट किया। तो इस वजह से जो स्किल्ड पीपल है उन्हें भी अब अपनी लाइवलीहुड के इश्यूज़ हैं, तो उन्हें भी हेल्प करने के लिए कि जो भी स्किल्ड हैं एक सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सके, एक अवसर मिल सके कि वो जो भी अपना जीवन यापन ईजिली कर सकें। द पोर्टल विल मैप डिटेल्स ऑफ वर्कर्स बेस्ड ऑन रीजन्स एंड लोकल इंडस्ट्री डिमांड्स। दैट इज़ की जो पोर्टल है वो वर्कर्स की जो भी डिटेल्स हैं उन्हें रीजन्स और जो लोकल इंडस्ट्री है वहाँ की उनकी डिमांड्स के ही हिसाब से उन्हीं के अनुसार मैपिंग करेगा। बेसिकली इसी के हिसाब से वहाँ पे डेटा अवेलेबल होगा। Database of labor migrants in Indian states and overseas citizens who returned to India under the Vande Bharat mission and filled Swadesh Skill Card has been integrated with the Asim portal. That is कि वंदे भारत मिशन जो चलाया गया था पैंडमिक में, जो फंसे हुए लोग थे उन्हें वापस लाने के उनके तहत लाए गए हैं और उन्होंने स्वदेश स्किल कार्ड था उसे भी फिल किया है। तो जो इसका डेटा था इसे भी पोर्टल में के डेटाबेस के साथ इंक्लूड कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। Then candidate data coming to Skill India portal from various state and central skilling schemes will be integrated, including the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, National Urban Livelihoods Mission, Deen Dayal Upadhyay ग्रामीण कौशल योजना एक्सेट्रा। दैट इज की जो अलग अलग योजनाओं के तहत ऑलरेडी नाम इंक्लूडेड है जिन लेबरर्स का स्किल इंडिया पोर्टल पर या बाकी योजनाओं में, तो वो सारे डेटा भी पोर्टल पर इंटीग्रेट किए जाएंगे। तो अब अगर हम कुछ स्पेसिफिक हाइलाइट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट इज आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, दैट इज ASEAM, refers to all the data, trends and analytics which describe the workforce market and map demand of skilled workforce to supply। दैट इज कि जब हम एक वर्कफोर्स मार्केट की बात करते हैं तो बहुत सारे डेटा हैं, ट्रेंड्स हैं, एनालिटिक्स हैं, जो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं जो कि एक मेजर रोल प्ले करती हैं। तो असीम इन सारी ही चीज़ों को उसमें इंक्लूड करेगा। बेसिकली सारे ट्रेंड्स, डेटा, एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें और साथ में जो भी डिमांड्स हैं वो सारी चीज़ें इस पे इंक्लूड होंगी। इट विल प्रोवाइड रियल टाइम ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन बाय आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट स्किलिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स। बेसिकली एक अपडेटेड वे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होंगी, रियल टाइम में क्या सिनेरियो है वो सब होगा। Besides identifying major skill gaps in the sector and providing review of global best practices, ASEAM will provide employers a platform to assess the availability of skilled workforce and to formulate their hiring plans। वो जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है
कि जो भी स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल हैं उन्हें वो असेस कर सकते हैं और उनके हायरिंग क्या क्या प्लान्स है, वो कैसे स्किल्स के वर्कर्स को अपने साथ इंक्लूड करना चाहते हैं एक्सेट्रा, उनके क्या क्या प्लान्स हैं वो प्लान्स भी फॉर्मुलेट कर सके एम्प्लॉयर। एंड देन असीम अवेलेबल है एक ऐप की तरह भी। इसे डेवलप और मैनेज कौन करता है, तो इसे डेवलप और मैनेज किया जाता है NSDC के द्वारा, दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन कोलैबोरेशन विद बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बेटर प्लेस, दैट इज NSDC और साथ में बेटर प्लेस, वो दोनों ही मिलकर इसे मैनेज करते हैं और उन्होंने ही इसे डेवलप किया है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक ये AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो ये क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है या क्या इसके बेनिफिट्स हैं बेसिकली। तो इट विल प्रोवाइड रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न्स, दैट इज़ की जो डिमांड हो रही है साथ में सप्लाई है, इनके जो भी पैटर्न्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस जो आ रही हैं, जो भी डेटा हैं वो सब प्रोवाइड करेगा ये प्लेटफॉर्म। रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स उस पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इसमें बाकी भी जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, वर्कर से रिलेटेड, इंक्लूडिंग जैसे कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्किल गैप का एनालिसिस क्या कहता है, हर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट क्लस्टर्स इन सब के हिसाब से क्या क्या डिमांड्स हैं, वो साथ में बाकी जो भी कंज्यूमर्स हैं वो कौन से हैं, वर्कफोर्स सप्लायर्स जो मेन हैं वो कौन हैं, माइग्रेशन के पैटर्न्स क्या हैं एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री या जो वेरियस सेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो सारी ही चीज़ें इस पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो इससे होगा क्या कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं जो इनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाते हैं उन्हें बहुत ही एक ऑब्जेक्टिव व्यू मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का। तो इट विल एनेबल फॉर द पॉलिसी मेकर्स टू टेक अ मोर ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। देन ड्रिवन बाय प्राइम मिनिस्टर्स assertion of India as a talent powerhouse at the India Global Week 2020 summit, it will further re-engineer the vocational training landscape in the country, ensuring a skilling, upskilling and reskilling इन अ मोर ऑर्गेनाइज सेटअप। इंडिया ग्लोबल वीक समिट जो हुआ था 2020 का, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी चीज़ पे जोर दिया था कि इंडिया एक टैलेंट पावर हाउस है। तो इसी के तहत या इसी से प्रेरित होकर, इसी से ड्रिवन होकर ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये करेगा क्या कि जो ऑलरेडी हमारा एक वोकेशनल ट्रेनिंग का लैंडस्केप है हमारे देश में, उसे और बेहतर वे में मतलब री इंजीनियर करेगा। री इंजीनियर इन द सेंस कि ऑलरेडी चीज़ें जो अवेलेबल हैं, ऑलरेडी जो एक लैंडस्केप बना हुआ है उसे और बेहतर तरीके से वापस से बनाया जाएगा। सो नाउ द पोर्टल कंसिस्ट ऑफ 3 IT बेस्ड इंटरफेसेस। AI बेस्ड पोर्टल है तो ऑब्वियसली IT बेस्ड जो इंटरफेसेस हैं उन्हें यूज़ किया गया है और वो हैं, फर्स्ट है एम्प्लॉयर पोर्टल। एम्प्लॉयर का पोर्टल है जिसमें इन क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें एम्प्लॉयर ऑन बोर्डिंग है, डिमांड एग्रीगेशन, कैंडिडेट सिलेक्शन, इनसे रिलेटेड चीज़ें अवेलेबल है। ये बेसिकली एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके जो भी डिमांड्स हैं, बेसिकली ये एक एम्प्लॉयर के लिए पोर्टल है कि वो इसमें जो चीज़ें ऐड करना चाहें उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देन सेकंड है डैशबोर्ड जो कि अवेलेबल है पोर्टल पे, जिसमें कि जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी एनालिटिक्स अवेलेबल है और इस जो सप्लाई या डिमांड में जो भी गैप्स हैं वो सारी चीज़ें डैशबोर्ड में अवेलेबल हैं। और थर्ड है कैंडिडेट एप्लीकेशन, दैट इज़ कि कैंडिडेट जो जॉब सीकर है वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है और साथ में जो भी डिफरेंट जॉब्स हैं उनके सजेशन देना। तो क्रिएट एंड ट्रैक कैंडिडेट प्रोफाइल, शेयर जॉब सजेशन। तो बेसिकली ये 3 इंटरफेसेस हैं जो कि पोर्टल पे अवेलेबल हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं असीम पोर्टल के। तो फर्स्ट इज असीम विल बी यूज्ड एज अ मैच मेकिंग इंजन टू मैप स्किल वर्कर्स विद द जॉब अवेलेबल। दैट इज यस सेम जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो भी स्किल्ड वर्कर्स ऑलरेडी हैं और जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो एक तरह से मैच मेकिंग इंजन की तरह ये वर्क करेगा कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो ऐसी जॉब्स में जा सकें जो उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग हैं। देन द पोर्टल एंड ऐप विल हैव प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डेटा अपलोड फॉर वर्कर्स अक्रॉस जॉब रोल सेक्टर्स एंड जियोग्राफीज। अगेन ये पोर्टल और ऐप है तो इसमें जो भी वर्कर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ में डेटा अपलोड कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स के, अक्रॉस सेक्टर्स ये चीज़ें अवेलेबल हैं। The skilled workforce can register their profile on the app and can search for employment opportunities in the neighborhood. दैट इज़ कि जो भी स्किल्ड वर्कफोर्स है, वो जो भी वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, वो अपने प्रोफाइल्स को रजिस्टर कर सकते हैं ऐप पे और ईजिली वो अपने स्किल के अकॉर्डिंगली जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर मिल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के, वो सारी चीज़ें वो सर्च कर सकते हैं। Through Aseem, employers, agencies, and job aggregators looking for a skilled workforce in specific sectors will also have required details at their fingertips. Again, the same thing कि जैसे वर्कर्स हैं उनके फिंगरटिप्स पे ये चीज़ें अवेलेबल होगी कि कहाँ कहाँ अवसर हैं उनके, ऐसे वो अपने स्किल के अकॉर्डिंगली कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही
जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, बाकी एजेंसीज़ हैं, जॉब एग्रीगेटर्स हैं, जो भी स्किल्ड वर्कफोर्स को चाहते हैं इन्वॉल्व करना अपने साथ, उन्हें रखना चाहते हैं, तो किसी भी सेक्टर्स में हो, तो उन सब के पास जो भी डिटेल्स हैं वर्कर्स की, वो सब फिंगर टिप्स पे होंगी, वो ईजिली एक्सेस कर सकते हैं इस पोर्टल को। देन इट विल ऑल्सो इनेबल पॉलिसी मेकर्स टू टेक मोर ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ वेरियस सेक्टर्स। दैट इज़, अभी हमने डिस्कस किया कि इन सारी चीज़ों से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो अब एक बेटर वे में एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव व्यू ले सकते हैं सारे सेक्टर्स का, इन ट्रेंड्स एनालिटिक्स को देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली डिसीजंस भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम रिक्रूटिंग skilled workforce that spurs business competitiveness and economic growth, the AI-based platform has been envisioned to strengthen their career pathways by hand-holding them through their journeys to attain industry-relevant skills and explore emerging job opportunities, especially in the post-COVID era. दैट इज़ कि ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो है कि जो भी स्किल्ड वर्कर्स है उनका रिक्रूटमेंट होगा, जिससे कि अगेन जो कॉम्पिटिटिवनेस है बिजनेस में और इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनमें पॉजिटिव ग्रोथ होगी। बट इसके पीछे जो सोच थी, जो इन्विजन था, वो सिर्फ इतना ही नहीं था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाए और रिक्रूटमेंट हो, साथ में जो भी वर्कर्स हैं, जो भी लेबरर्स हैं, जिनके पास अभी जॉब नहीं है, जिन्हें इस पोस्ट कोविड एरा में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज़ का सामना करेगा, तो उन सबके लिए एक तरह से उन सबके लिए एक नए कैरियर पाथवेज को बनाना है, उनके कैरियर को और स्ट्रेंथन करना है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उन्हें ईजिली मिले, ये सब देखना, और साथ में जो उनकी पूरी जर्नी है उसमें उनका साथ देना है, ताकि वो जो भी किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उससे रेलिवेंट उसके हिसाब से जो भी स्किल्स हैं वो उसे पा सकें और जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर कर सकें। तो बेसिकली इस पूरी जर्नी में ये पोर्टल उन्हें सपोर्ट करेगा एंड देन इट विल इनेबल द एम्प्लॉयर्स टू असेस द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स एंड फॉर्मुलेट देयर हायरिंग प्लान्स। एम्प्लॉयर्स को भी ये इनेबल करेगा कि जो भी वर्कफोर्स है अवेलेबल उन्हें वो असेस कर सके और अपने हायरिंग प्लान्स को फॉर्मुलेट कर सके। तो ये है बेनिफिट्स। अब आगे एनएसडीसी की बात करते हैं, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज एनएसडीसी, एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे इनकॉर्पोरेट 2008 में किया गया था। सेटअप किसने किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे सेटअप किया था एक पीपीपी मॉडल के तहत। पीपीपी मॉडल दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या होता है? तो बेसिकली इसमें पब्लिक दैट इज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो शेयर्स होल्ड करती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसडी दैट इज जो मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट की, उसके थ्रू 49% का शेयर होल्ड करती है एनएसडीसी में, और बाकी के जो 51 शेयर्स है वो प्राइवेट सेक्टर इसमें होल्ड करता है। तो इसका एम ऑब्वियसली स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, जो भी वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें एक तरह से मॉनिटर करना है या बेसिकली उनका अच्छा क्रिएशन हो ये देखना है, साथ में क्वालिटी एश्योर करना है जो भी ट्रेनर अकेडमीज़ हैं उनकी। और आपने स्किल इंडिया पोर्टल के बारे में सुना होगा, तो स्किल इंडिया पोर्टल भी एनएसडीसी की ही एक इनिशिएटिव है। तो यस, ये सारी बातें थी असीम पोर्टल, एनएसडीसी या बाकी चीज़ों से रिलेटेड। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।